जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया को लेकर और पीएससीएल को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। सभी लोग अलग अलग तरह के बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पेज पे हो, कहीं भी हो, चाहे न्यूज़ पोर्टल पर हो, डेली कोई ना कोई नया अपडेट दिया जाता है सहारा इंडिया को लेकर कि कैसे पैसा निकलेगा, कब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं सहारा इंडिया पे चाहे पीएससीएल पर अब वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। लोग कहते भी रहते हैं कि सर वीडियो बनाकर बताइए मुझे कि क्या नया अपडेट आया है। मैं समय समय पर वीडियो बनाता भी रहता हूँ, अपने चैनल पर देता भी रहता हूँ, लेकिन अब बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं उस पर सहारा इंडिया खरा नहीं उतरता है या पीएससीएल खरा नहीं उतरता है, या फिर वो बात झूठा साबित हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाएंगे कि पैसा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था, और ये सच्चाई भी था। सितंबर में हुआ था क्या कि जंतर मंतर पर जितने सहारा के कार्यकर्ता थे और जमा करता थे, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से लोग आए थे वहाँ पर। बहुत भीषण धरना दिए थे, अनिश्चित काल धरना, जिन्हें कहता है अनिश्चितकालीन धरना, जिसका कोई अंत नहीं था कि कब खत्म करना है। बहुत सारे लोगों ने धरना दिए थे, हजारों की संख्या में थे। उसमें कार्यकर्ता भी थे, मतलब काम करने वाले जो एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, वो सारे लोग थे। अब हुआ था कि धरना इतना भीषण हो गया हुआ था कि लास्ट में राष्ट्रपति जो हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा वहाँ पे, और जो सहारा के कार्यकर्ता का, जमाकर्ता का जो प्रतिनिधिमंडल था, उनसे बात हुई, उनको बुलाया गया, राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया, उनसे बात किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बुला के बात किया गया, आश्वासन तक दिया गया कि आपके मामलों का जल्द हल किया जाएगा। आप है कि जंतर मंतर से धरना खत्म करके चले जाइए। लोग एक सप्ताह तक रुके थे और राष्ट्रपति के अपील पे जंतर मंतर से धरना खत्म करके चले गए थे। और वहाँ से लोगों को लगा था, पूरे न्यूज में, मीडिया में, हर जगह खबर आ गया था कि एक सप्ताह के अंदर अब पेमेंट हो जाएगा, लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, राष्ट्रपति तक हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए लोगों का पेमेंट मिल जाएगा। लोगों का आशा जग गया था कि अब तो मिल ही जाएगा, लोग भी घर चले गए। लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं चला, न लोगों को पैसा मिला आज तक, न कुछ पता चला। जिस स्थिति में सहारा का केस चल रहा था, जिस स्थिति में सहारा इंडिया चल रहा था, जिस स्थिति में सेबी और सहारा का विवाद चल रहा था, आज भी सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। अब नया अपडेट आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप तो जानते ही हैं, बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा। तो होता क्या है कि सेबी और सहारा का जो विवाद है वो कोर्ट में 2012 से चल रहा है। दो कंपनी खास तौर पर बता दूं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। इसके अलावा भी एक दो और कंपनियां हैं जो सहारा इंडिया की है, और इस पर विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है। मतलब जिसे केस कहते हैं, केस ही बोलिए या फिर लड़ाई बोलिए, जो भी हो चल रही है। इसमें पीस कौन रहा है? कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे, लोगों का पैसा जो इन्वेस्ट कराए, जो कार्यकर्ता थे, एजेंट थे, वो पीस रहे हैं। क्योंकि जो जमा करता है, जो पैसा जिन्होंने जमा किया, वो कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं, एजेंट को परेशान कर रहे हैं कि भाई आपको पैसा देना है, क्योंकि आपने ही रखवाया। बहुत एजेंट काम छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, गाँव छोड़ दिए, या फिर वहाँ नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, तो जमाकर्ता जो है, जमा करने वाले, वो खुद जाते हैं सहारा इंडिया के ब्रांच में, पैसा के लिए अप्लाई करते हैं, प्रेशर करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं आता है। उनका कहना है जब तक केस क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा कि बीच में सहारा सुब्रतो राय सहारा है, जो इनके फाउंडर है, तो उन्होंने कहा भी था कि पैसा जल्द से जल्द मिल जाएगा। जब वो जेल से आए थे, वो जेल गए थे, और जेल से जब वहाँ से आए थे, तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपील किया था कि जल्द से जल्द लोगों का पैसा दे दिया जाएगा, लोगों का पेमेंट कर दिया जाएगा। लोग मुझ पर भरोसा रखे, 1 से 2 साल के अंदर में सारा क्लियर कर दिया जाएगा। अपील किया हुआ लगभग 3 साल हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। अब आपको बता दूं कि सुब्रतो राय जो जेल गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि सहारा में उन्होंने गड़बड़ी किया था, घोटाला किया था, या फिर कोई समस्या खड़ी की थी, इसलिए नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे कि सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ रहा था उनके पास कि भाई आपको हाजिर होना है सुनवाई पर, आपको आना है, अपना पक्ष रखना है। वो जा नहीं रहे थे। बार बार अपील करने के बाद भी, कोर्ट नोटिस देने के बाद भी वो नहीं जा रहे हैं। तो कोर्ट का जो अवमानना किए, वो कोर्ट को समझिए एक तरह से बेइज्जती की है। मतलब बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे, कोर्ट का बात नहीं मान रहे, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, और कुछ दिन जेल में भी रहे, कुछ दिन क्या कुछ महीनों जेल में रहे। फिर उनकी जमानत हुई और वो अभी बाहर है। लेकिन वो सहारा मामले में नहीं गए थे, अवमानना मामले में गए थे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। अब बाहर आए तो अपना
अपने कहानी सुना दी अपने हिसाब से कि भाई पैसा मिल जाएगा, हमारा कोई गलती नहीं, सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है और जमाकर्ता को कार्यकर्ता को बस उम्मीद में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि पेमेंट कब मिलेगा, पेमेंट कब मिलेगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, ऐसे पेमेंट मिल जाएगा, वैसे पेमेंट मिल जाएगा, चाहे सहारा का हो चाहे PSEL का। अब PSEL की बात करें तो PSEL का पेमेंट हो रहा है। मैं आपको बता दूं PSEL में हुआ क्या है कि पहले 5,000 तक का जितना भी जमा करता था उनका डॉक्यूमेंट सेबी ने मंगाया और पेमेंट कर दिया। उसके बाद 10,000 तक का जितना भी जमा करता था उनका सेबी ने ऑनलाइन सारा चीज़ मंगाया और पेमेंट कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद 15,000 तक का जो था उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मंगाया और उनका भी पेमेंट कर दिया गया। लेकिन उसमें कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाया गया, इसीलिए अब समय बढ़ा के आपको 1 मार्च तक कर दिया गया। 1 मार्च के अंदर में जिनका 15,000 से कम का पेमेंट है वो लोग डॉक्यूमेंट्स सेबी को भेज सकते हैं, सेबी के एड्रेस पर, वहाँ भेजेंगे तो उनका भी पेमेंट कर दिया जाएगा। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं फिर से सहारा पर। तो सहारा का भी पेमेंट हुआ है। सहारा का पेमेंट लगभग 138 करोड़ रुपये का पेमेंट लगभग 2 सालों में हुआ है, 138 करोड़ रुपये का। लेकिन पेमेंट कितना है, टोटल 24,000 करोड़ रुपया पेमेंट देना है जो सेबी के हाथ में उसका प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं कि सेबी ने अभी हाल ही में कहा है कि मेरे पास लगभग 67,000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी ऐसा है जो सहारा और PSEL का है, जो रिकवरी होने वाला नहीं है। आप सोचे होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि जो पेमेंट होता है, मतलब कि सेबी के पास जो 24,000 करोड़ है या फिर सहारा का जितना पैसा है या फिर PSEL का जितना पैसा है सेबी ने जब्त कर रखा है। भाई साहब पैसा नहीं जब्त कर रखा है, मैं आपको बता दूँ पैसा जब्त नहीं कर रखा है। पैसा कोई भी बैंक जमा करता है, नॉन बैंकिंग कंपनी जमा करती है, फाइनेंस कंपनी जमा करती है, कैश अपने पास नहीं रखती हो, तो लोगों का पैसा लिया कहीं न कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब ऐसे जगह पे सहारा ने या PSEL ने इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसों के जहाँ से पैसे रिकवरी नहीं होने को, तो वहाँ से पैसे रिकवरी नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिए जो प्रोजेक्ट डूब गया, दिवालिया हो गया या फिर बंद हो गया, तो वहाँ से तो पैसा रिकवरी होगा नहीं। तो सेबी के पास जितना पैसा आएगा, चाहे वो PSEL का है चाहे सहारा का, उसी का पेमेंट करेगा। जो प्रॉपर्टी उसका बिकेगा, उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा उसी को, तो उस प्रॉपर्टी जो बेच के पैसा अभी तक उसके पास आया वो 24,000 करोड़ रुपये के आसपास है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है जो बिकने का है ही नहीं, वो भी 24,000 करोड़ रुपया अभी कैश में उनके पास नहीं है, प्रॉपर्टी के रूप में है। जितना कैश के रूप में उनके पास आ रहा है वो अपना पेमेंट करते जा रहे हैं। जो पेमेंट जैसे जैसे उनका प्रॉपर्टी नीलाम होता है या फिर प्रॉपर्टी कहीं पर उसका ऑक्शन हो जाता है तो उसका जो पेमेंट सेबी के पास आता है उसी हिसाब से सेबी पेमेंट कर रही है। और कुछ पैसे एक्स्ट्रा उनके पास है भी, बहुत सारे पैसे जो मैंने बताया 24,000 करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है जिसकी बात की जा रही है। तो वो कोर्ट का आदेश का इंतजार करते रहते हैं। जब जो कोर्ट आदेश देता है जितने पैसों का उन्हें पेमेंट करने के लिए उतने पैसों का करते हैं। ये नहीं कि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा पेमेंट आपको एक साथ कर देना है। जितना का उन्हें आदेश मिलता है, जितना का उन्हें निर्देश मिलता है उतना ही वो पेमेंट करते हैं। बाकी जैसे जैसे पैसे आता है वैसे पेमेंट करते रहते हैं। तो सेबी के न्यूज पर, सेबी के खबरों पर नजर बनाए रखे, कोर्ट के खबरों पर नजर बनाए रखे। सहारा इंडिया जो कह रहा है उस पर आपको अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया की गलती के कारण ही लोगों का पैसा फंसा हुआ है। सहारा इंडिया तो बार बार सहारा सुब्रतो राय का अब कितना वीडियो उनके साइट पर भी चले जाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ पे भी चले जाएंगे, तो उनका बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे ऐसा न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2018 को पैसा मिल जाएगा, 19 को मिल जाएगा, 20 को मिल जाएगा, 21 को मिल जाएगा, 22 को मिल जाएगा, करते करते ये भी साल निकल गया, तो लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, भ्रामक खबर पर ध्यान नहीं दे, गलत खबरों पर ध्यान नहीं दे, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि पूरा पैसा आपको लेना है तो जब तक कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, फैसला नहीं आ जाता है, तब तक पूरे लोगों का पेमेंट नहीं हो पाएगा। अब क्या जजमेंट आता है वो तो कोर्ट पे निर्भर करता है, सहारा पे निर्भर करता है, सेबी पे निर्भर करता है। उन लोगों के कागजात, पेपर और आरोप प्रत्यारोप के आधार पर ये पेमेंट का जो भी होगा, निर्देश होगा, आदेश होगा, जजमेंट होगा, आएगा, उसके आधार पर सभी का पेमेंट होगा। लेकिन जिन लोगों का, जिनका पेपर सही है, जिनका कागजात सही है, उनका सब चीज़ सही है, उनका पेमेंट बीच बीच में सेबी कर रही है। अब बताओ कि सबका पेमेंट क्यों नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, बहुत लोगों के मन में संशय होगा। तो जो पैसा जमा कराया गया था सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसका जब मिलान किया गया डॉक्यूमेंट्स का, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा उठा लिया गया, जितना बताया गया टारगेट, उससे ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा दिया गया था। तो जब सेबी का नज़र खुला, सेबी को शक हुआ, तो उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए, जितने भी जमाकर्ता का डॉक्यूमेंट्स मंगाए, तो वहाँ पर पाया गया कि जो डाटा है उससे डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज है मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि इतना पैसा आपको पेमेंट कर देना है, सेबी को आदेश दिया था, सेबी पेमेंट कर रही थी, तो वो क्या सहारा को बोला कि मेरे पास लोगों का प्रपोजल भेजिए, लोगों का डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं धीरे धीरे करके सबका
पेमेंट करता हूँ जितना मुझे आदेश दिया गया है। तो पेमेंट के लिए जब ट्रक भर भर के उनके पास भेजा गया, ट्रक भर भर के उनके पास डॉक्यूमेंट्स लोगों के भेजे गए, कागजात लोगों के पास भेजे गए, तो क्या हुआ, सेबी ने जब सबका जांच किया तो पता चला उसमें बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे कागजात थे जो डाटा से मैच नहीं कर रहे थे। सहारा इंडिया के पास कुछ और रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट्स का कुछ और रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम था लिखा हुआ था, कुछ और पैसा लिखा हुआ था, और सहारा इंडिया का जो रिकॉर्ड था उसमें कुछ और लिखा हुआ था। इसी कारण से बहुत सारे लोगों का पेंडिंग हो गया, बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। अब उन लोगों का पेमेंट कब होगा, जब कोर्ट का आदेश होगा तब, नहीं होगा तो नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, तब मिलेगा। लेकिन फिलहाल सेबी उसी का पेमेंट कर रही है जिसका डॉक्यूमेंट्स सही है, सारा चीज़ सही है, सारा इंडिया ने भी सही से उसका डाटा मिलान करके रखे हुआ है, उसका पेमेंट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि 138 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों का समय समय पर से भी अपना नोटिफिकेशन देके अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताता रहता है लोगों को, और लोग अप्लाई करते हैं सेबी के पास और उनका पेमेंट होता है। रहा ब्रांच के माध्यम से, तो ब्रांच के माध्यम से कहीं भी पेमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेमेंट कहीं कहीं होता है, वो कौन सा पेमेंट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पेमेंट है जो हो रहा है। तो उनका किनका हो रहा है, जो नया अभी खाता खोल रहे जमा करता, कोई नया खाता खोल रहे 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने खोला, और एजेंट जो उनका एजेंट है अभी रनिंग में है, मतलब कि वो काम कर रहा है, अभी एट ए टाइम काम कर रहा है, तो क्या करता है, कलेक्शन जो मार्केट से उनका नया आता है, तो उनका जो पुराना जो जिनका मैच्योरिटी हो गया हुआ है 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, जो अभी नया जमा करता है, तो ये पैसा इधर दे देते हैं। बाकी जो नया मार्केट से पैसा उठाते हैं जाकर वहाँ रसीद कटा लेते हैं, मेंटेन कर देते हैं, मतलब मार्केट का पैसा मार्केट में ही मैच्योरिटी करके फिर जाकर नए लोगों का वहाँ पर रसीद कटा देते हैं, मतलब सारा इंडिया को नहीं देते हैं, ये सिर्फ मैनेज कर देते हैं। इसी तरह से पेमेंट लोगों का किया जा रहा है। लेकिन पुराने जो लोग हैं, मैंने आपको बताया, जो 2012 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 जिनका मैच्योरिटी हो चुका है अब तक नहीं मिला, उन लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है आसानी से, उनको दिक्कत आ रही है। हाँ, उनका एजेंट अगर काम करता रहता, अगर एक्टिव रहते हैं, अभी वो कार्यकर्ता के रूप में बने रहते हैं, तो हो सकता था पेमेंट कर देता, कहीं से सिस्टम से मैनेज करके कर देता। लेकिन सहारा इंडिया की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है पेमेंट के लिए या मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि उसका सीधा कहना है कि मेरा टोटल का टोटल पैसा, पूरा का पूरा पैसा सेबी के पास जब्त है, यहाँ तक कि पैसा के साथ साथ प्रॉपर्टी भी जब्त है। इसीलिए किसी भी प्रकार का सहारा देनदार अभी फिलहाल नहीं है, जब तक कि कोर्ट का निर्देश नहीं आ जाता है और सेबी उनका पैसा या प्रॉपर्टी नहीं लौटा देता। तो ये क्लियर मामला है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे क्या मामला है। इसीलिए आप किसी भ्रामक खबर पर नजर ना रखें, कोई किसी भी माध्यम से आपको भ्रमित कर रहा है तो उस पर नजर ना रखें। आप सेबी के न्यूज पर, खबर पर नजर रखें, सहारा के न्यूज और खबर पर नजर रखें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश निर्देश होता है, जो भी अपडेट होता है, उस पर नजर रखें। वैसे समय समय पर जो भी अपडेट आता है मैं आपको वीडियो बना के देता रहता हूँ। अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपडेट देता रहूँ, जो भी नया अपडेट आए, चाहे PACL का हो या फिर सहारा को हो, मैं आपको बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी अपडेट आएगा मैं ऐसे ही वीडियो बना के आपको जागरूक करता रहूँगा, नए नए अपडेट देता रहूँगा, भ्रामक खबरों से दूर रहें। तो दोस्तों, सहारा और PACL के बारे में बताने के लिए यही सब था, कुछ नया था नहीं, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना था, झूठी तसल्ली नहीं देना था, झूठी बात आपको नहीं बताना था। जो सच था मैंने बताया, जो अभी है वो मैंने बताया। बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि पैसा कब मिलेगा सहारा का, कब नहीं मिलेगा, कब पेमेंट होगा PACL का, पूरा पैसा कब मिलेगा। तो मैंने जो भी था, जो सच्चाई था, सारा चीज़ बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और पूरी वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन है कि आगे कब मिलेगा, कब इसका क्लियर होगा, तो इसका कोई भी नहीं है, सब संशय बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को आप गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है 1 साल में क्लियर हो जाए, 2 साल में क्लियर हो जाए, 5 साल में क्लियर हो जाए, 10 साल भी लग जाए। ये कोर्ट पे निर्भर करता है, सहारा और सेबी के गवाह, सबूत, डॉक्यूमेंट्स, कागजात, डाटा, इस पर निर्भर करता है कि कितना पेश कर रहा है, कैसी सुनवाई चल रही है, कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट का क्या आदेश है। तो कोर्ट के सुनवाई पर, कोर्ट के आदेश पर सब निर्भर करता है। दोस्तों, इसी प्रकार के नई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, लिख सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे आपको सरकारी योजना हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, इस तरह के कोई भी योजना पर जानकारी चाहिए तब कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।